हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे डायरेक्ट कपड़े पे। इसके लिए हमने देखिए लाइनिंग को डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। लंबाई 13 इंच है, हमने 14 इंच पे मार्क लगा लेना है। बैक का गला बोट नेक रहेगा, इसलिए हमने शोल्डर 6.5 इंच लेना है। आर्म होल 6 इंच लेंगे क्योंकि फ्रंट का गला हमारा डीप है, तो हमने आर्म होल इसीलिए 6 इंच लिया है। चेस्ट 34 है, उसका चौथाई हमने 8.5 इंच लेना है। इसमें हमने हाफ इंच की लूजिंग रखी है, तो हमने 9 इंच पे मार्क लगाया है। 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है। ये देखिए 8.5 इंच का चेस्ट है, 9 इंच पे हमने लगाया है। और 1 इंच पे गोलाई दे देनी है आर्म होल की। कमर 30 है, उसका चौथाई 7.5 इंच, 1 इंच टक्स का और 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से हमने बैक पार्ट को देखिए मार्क कर लिया है। हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे आर्म होल की साइड, और अब हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। अब देखिए लाइनिंग को हम घुमा लेंगे और इस पर बैक पार्ट को रख के पहले एज स्टिच उतारेंगे और लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसमें हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं, तो हम फ्रंट पार्ट की लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं कटोरी ब्लाउज में। और गले की साइड देखिए हमने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के बैक पार्ट की मार्किंग करी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ का पार्ट हमने मार्क कर लेना है और गले का पार्ट अभी हम कट नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर आपका लाइनिंग कम पड़ रहा है तो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे, आर्म होल पे गहराई देंगे। तो इस तरह से हमने शोल्डर को नाप करके आर्म होल की गहराई देनी है। ये देखिए बोट नेक का ब्लाउज है, इसलिए हम हाफ इंच अंदर की साइड लेके आर्म होल की गहराई देंगे, क्योंकि शोल्डर हमने इसमें ज़्यादा लिया है। तो हमने देखिए हाफ इंच अंदर ले लेना है और गहराई दे देनी है। 1 इंच पे गहराई देंगे। अब देखिए गले की चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है, लंबाई 6.5 इंच लेंगे। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि गला चौड़ा हो जाता है, पर फ्रेंड्स गला चौड़ा नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड गला अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका गला एकदम परफेक्ट आएगा। और फिर देखिए हमने हाफ इंच हुकाई का ले लेना है इस तरह से। अब हम टक्स पॉइंट 10 इंच पे लेंगे और बेल्ट की मार्किंग हम 12 इंच पे करेंगे। तो हमने दोनों लाइन को इस तरह से मार्क कर लेना है। तो देखिए जो बेल्ट की लाइन है, बेल्ट की लाइन से हम ऊपर 1 इंच या 1.25 इंच लेते हैं। हमने यहाँ पे 1.25 इंच लिया, आप 1 इंच भी ले सकते हैं। हाफ इंच हुकाई का और 3.5 इंच हमने टक्स की चौड़ाई ली। कुल मिला के हमने 4 इंच पे टक्स की मार्किंग करी है। अब नीचे देखिए कमर की मार्किंग कर लेंगे, इससे फिटिंग परफेक्ट आती है। तो 7.5 इंच हमने कमर का लिया है, 2 इंच मार्जिन का। चेस्ट यहाँ पे 9 इंच है, 2 इंच मार्जिन का। हाफ इंच लूजिंग लेने के बाद हमने चेस्ट को 9 इंच पे लगाया है। और इस तरह से जब मार्क कर लेंगे तो हमारा बेल्ट एकदम परफेक्ट रहेगा। अब देखिए जितना हमारा पूरा पार्ट है, इसको इस तरह से करके हमने हाफ करना है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही आसान कटिंग है, परफेक्ट फिटिंग के साथ आपका ब्लाउज तैयार होगा। फिर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब यहाँ पे देखिए आर्म होल के पास 2.5 इंच लेना है और इस तरह से देखिए मार्क को मिला देना है। गले के पास 1 इंच लेना है। ये देखिए तो अब हमारा कटोरी का शेप बन गया। इस साइड जैसे हमने यहाँ पे 1 इंच लिया है, उसी तरह से इस साइड भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इसको इस तरह से मिला देना है। तो ये कटोरी का साइज अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो हमने टक्स पॉइंट की लंबाई ली थी 10 इंच पे, इस पे हमने एक लाइन मार्क करनी है इस तरह से। ये हाफ कटोरी ब्लाउज है। अब इस कटोरी का हमने सेंटर लेना है, ये देखिए, और इस सेंटर से हमने 1 इंच नीचे लेना है। ये हमारी कटोरी का ऊपर वाली कटोरी का मार्जिन हो जाएगा। और इसे देखिए इस तरह से इस लाइन पे मिला देना है। और इधर की साइड आप ऊपर और भी ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि आपको जितनी आपकी हुक और आई की पट्टी ऊपर रखनी है, छोटी रखनी है, तो आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। पर इस साइड का मार्क आपको टक्स पॉइंट पे मिलाना है। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, हम कटिंग जैसे कर रहे हैं। आप एक्स्ट्रा कोई पार्ट मत कट करिएगा, यानी कोई मार्किंग एक्स्ट्रा आपकी नहीं कट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आर्म होल की गहराई को कट करेंगे, पर साइड में जो एक्स्ट्रा आपको 0.5 इंच का मार्जिन दिख रहा है, इसको नहीं कट करना है। तो इसे आपको बहुत ही ध्यान से, विशेषकर यहीं पे आपको ध्यान देना है। देखिए इस तरह से हमारा साइड का पार्ट और बेल्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब कटोरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने मार्किंग करी थी, इसको पहले कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक कटोरी का एक पार्ट तो कंप्लीट है। दूसरा पार्ट कट करने के लिए हमने अलग से कपड़ा लेना होगा। यहाँ पे देखिए जो हमने गले को कट नहीं किया था, वहाँ का कपड़ा हमारा सेफ बच गया है। तो आप इस तरह से कम कपड़े में भी कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाफ इंच का पहले हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है
और अगर आपके पास लाइनिंग ज़्यादा है तो इस पार्ट को आप और ये भी जगह पे रखें जहाँ पे पार्ट तिरछा हो। और देखिए इस पार्ट को जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया उस लाइन पे रखना है इस तरह से और मार्क लगाना है। और जो हमने ये पार्ट रखा है इससे 1.5 इंच ऊपर की साइड हमने एक्स्ट्रा लेना है। हमने 1.5 इंच ऊपर लिया, 1/2 इंच नीचे लिया। इस तरह से कुल मिला के हमारा 4.5 इंच आया है। 4.5 इंच पे हमने एक लाइन मार्क कर लेनी है। ये देखिए अब हम इस जो हमने इस पार्ट की मार्किंग करी है इसका हाफ करेंगे और फिर 1/2 इंच का हम देखिए इस तरह से एक मार्किंग और लगाएंगे, हमारा मार्जिन हो जाएगा। और फिर इसी को हमने इस पे सेंटर पे मिलाना है और देखिए हमने चाक चेंज किया है, इस साइड मिलाना है। ऊपर की मार्किंग कंप्लीट हो गई। नीचे जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया उसी पे हमने अपनी बेल्ट को रखना है और बेल्ट के शेप को देखिए उतार लेना है यहाँ पे। और फिर 1/2 इंच के मार्जिन पे इसी तरह का शेप हमने एक और देना है, इसीलिए हमने नीचे का मार्जिन लिया था। अब हमारी कटोरी का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे ताकि हमको पता चले कि कौन सा पार्ट हमने ऊपर जोड़ना है कौन सा नीचे, क्योंकि सिलाई करते समय दोनों पार्ट एक जैसा दिखता है और आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है। तो आप इस तरह से मार्क लगा लें ताकि आपको पता चले कि कौन सा पार्ट आपको ऊपर की साइड जोड़ना है और कौन सा नीचे की साइड। ये देखिए आपको कटिंग करते समय ध्यान देना है कि कौन सी मार्किंग पे कटिंग करनी है, मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कटिंग करनी है आपको। अब देखिए सेंटर पे हम कट लगा देंगे। तो यहाँ पे कटोरी का दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने कटोरी ब्लाउज का फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा थोड़ा सा कम है फ्रेंड्स लाइनिंग का, तो हम एक एक स्लीव करके कट करेंगे। तो देखिए हमने चेस्ट का चौथाई कपड़ा फोल्ड किया 9 इंच पे, 1 इंच का मार्जिन लिया। अब स्लीव की लेंथ 4.5 इंच है, हमने 4.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से लाइन मार्क कर ली। 2.5 इंच हम एक लाइन और मार्क करेंगे डाउन करने के लिए। छोटी स्लीव में हम 2.5 इंच लेते हैं और 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से स्लीव का शेप दे देना है। मार्जिन आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है, जितना आपने मार्जिन रखा है पार्ट में उसी के अकॉर्डिंग आपको स्लीव में रखना है। स्लीव राउंड 12 इंच है, 6 इंच भी मार्क लगा लेना है और 2 इंच का मार्जिन इस तरह से लेते हुए स्लीव को कंप्लीट करना है। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी स्लीव कट करने के लिए जो हमारा कपड़ा इस तरह से बचा हुआ है इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए अच्छी तरीके से हमारा स्लीव इसमें आ गया है। थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ेगा, अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए तो इस पर हम जॉइंट लगा लेंगे। तो जॉइंट कैसे लगाएंगे अभी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसको हमने इस तरह से रख लेना है और जॉइंट को कट कर लेना है। सिलाई से इस जॉइंट को हम इसमें जोड़ेंगे। तो जो हमारी स्लीव सही से कटी हुई इसी को रख के फिर से मार्क लगा के कट कर लेंगे तो हमारी स्लीव कंप्लीट हो जाएगी। तब देखिए हमने सेंटर पे कट लगा लिया, तैयार पे कट लगा लिया। अब इसको खोल करके फ्रंट के साइड जो हमारा पार्ट आएगा 1/2 इंच की गहराई दे देंगे। स्लीव भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब सारे पार्ट को हम कपड़े पे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। चलिए सिलाई करते हैं फ्रेंड। तो देखिए हमने बैक पार्ट को बना के कंप्लीट कर लिया। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाया है। इसका वीडियो हमने चैनल पे डाल रखा है फ्रेंड्स, आप ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए हम वीडियो को थोड़ा शार्ट करके सिलेंगे। बाकी बहुत सारी हमारे चैनल पे वीडियो है जो हमने फुल सिलाई की वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। देखिए हमने साइड वाले पार्ट को लाइनिंग और कपड़े के साथ अटैच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। इसी तरह से सारे पार्ट को हमने लाइनिंग और कपड़े के साथ अटैच करना है। कपड़ा हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कट करा है ताकि हम जब सिलाई करके इसे कट करें तो आसानी से कट हो जाए। और यहाँ पे देखिए अपने सेंटर पे कट लगाया था, उसी कट को मिलाते हुए कटोरी का पार्ट जोड़ना है और जितना आपने मार्जिन लिया था मार्जिन के अकॉर्डिंग सिलाई करनी है ताकि आपका कपड़ा छोटा बड़ा ना आए। आपको विशेष कर मार्जिन का ध्यान देना होता है। ये देखिए दूसरा पार्ट में से ज्वाइन कर लेंगे और हमारा पार्ट आप देख सकते हैं एकदम इक्वल आ रहा है। फिर अगर आपकी कटिंग अच्छी रहेगी तो सिलाई भी अच्छी ही आएगी। तो देखिए दोनों कटोरी हमने इस तरह से तैयार कर ली है। अब इस पर हम टक्स लगा लेंगे। तो टक्स हमने जो सेंटर पे कट लगाया है उसी से वहीं से फोल्ड करेंगे और इसकी टक्स हम 1/2 इंच की लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसमें देखिए फ्रेंड्स जॉइंट होता है। अगर हम सारे जॉइंट को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ 1.5 इंच का टक्स हो जाएगा, क्योंकि अब आधा इंच यहाँ पे हो गया और आधा इंच हमने यहाँ पे सिलाई करी, आधा इंच उस साइड। तीनों सिलाई को मिला के हमारी जो टक्स की चौड़ाई 1.5 इंच की आ जाएगी तो परफेक्ट होगी। इसलिए इस तरह की ब्लाउज में आपको 1/2 इंच की टक्स लगानी होती है। और पफ आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट आई है। आपको थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा तिरछा दिख रहा है तो उसे बराबर से कर सकते हैं।
अब देखिए कटोरी को हम साइड वाले पार्ट में जोड़ेंगे। आप हमेशा गले के साइड से ही पार्ट को जॉइंट करें, ताकि आपका पार्ट अगर छोटा बड़ा आ रहा है तो आप नीचे इसको काट सकते हैं, और अगर गले की साइड छोटा बड़ा आएगा तो शेप बिगड़ सकता है फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हैं तो। और आपकी कटोरी बड़ी हो जाए चलेगा, लेकिन आपका साइड का पार्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी लेंथ में कमी आएगी। यहाँ पे थोड़ी सी हमारी कटोरी बड़ी हुई थी तो हमने उसे कट कर दिया। देखिए एकदम परफेक्ट आ गई है। तो दोनों में हमने इस तरह से दोनों कटोरी को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए बेल्ट ज्वाइन करेंगे। बेल्ट ज्वाइन करने से पहले हम देख लेंगे, अगर हमारा बेल्ट का पार्ट छोटा बड़ा आ रहा है तो हम टक्स से उसे एडजस्ट करेंगे। तो हमारा एकदम परफेक्ट था। तो देखिए हम इस तरह से बेल्ट को ज्वाइन करेंगे ताकि हमारी सिलाई जो है इनविजिबल रहे, अंदर हो जाए, फिनिशिंग से दिखे। तो हमने लाइनिंग साइड लाइनिंग वाला बेल्ट रखा है, कपड़े की साइड कपड़े वाला बेल्ट रखा है। दोनों को हमने बराबर से कट किया है, एक भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने ज्वाइन करना है। कपड़ा थोड़ा हमने एक्स्ट्रा कट किया, पर लाइनिंग का बेल्ट हमारा एकदम परफेक्ट है। ये देखिए इस तरह से एकदम परफेक्ट हमारा बेल्ट ज्वाइंट हो गया है, और सिलाई भी अंदर हो गई है, अंदर पैकिंग सिलाई हुई है। फिनिशिंग के साथ हमने इसे कच्ची सिलाई से अटैच करना है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कपड़े को हमने सिर्फ कट करना है, लाइनिंग बिल्कुल भी नहीं कट करनी है, क्योंकि लाइनिंग जो होती है एकदम परफेक्ट कटी होती है। कपड़ा ही हम एक्स्ट्रा बढ़ा के कट करते हैं, तो सिलाई करने वाले से हम कट करेंगे तो फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए इसी तरह से दूसरे पार्ट में हमने बेल्ट को ज्वाइन कर लेना है। दोनों बेल्ट हमने ज्वाइन कर लिए। अब इस पर हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कमर की पट्टी लगा लेते हैं। आप चाहे तो पहले हुकाई की पट्टी लगाएं, फिर कमर की पट्टी लगाएं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। तो हमने पहले कमर की पट्टी लगाई है, और अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो इस साइड हम लाइनिंग की पट्टी लगाएंगे, इसमें हम हुक लगाएंगे। ये हुक का ब्लाउज है, आप अपने अकॉर्डिंग पट्टी को बदल सकते हैं। देखिए इस तरह से करके हमने फिनिशिंग से हुक की पट्टी लगा दी है, जो लाइनिंग की पट्टी है। अब दूसरी साइड हम आई की पट्टी बनाएंगे, जो कि कपड़े की पट्टी होगी। इसे हम नीचे सिल के ऊपर की साइड पलटेंगे और थोड़ा सा बढ़ाते हुए। हुक आई की पट्टी सभी को आता है लगाने। एक सिलाई हम और चला लेते हैं बटन पट्टी पे। तो देखिए हमारी बटन पट्टी भी लग गई है। अब हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने से पहले हमने दोनों पार्ट को एक साथ रख के देख लेना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाइपिंग लगने के बाद अगर पार्ट छोटा बड़ा होगा तो वो सही नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे देखिए पाइपिंग की पट्टी को हमने थोड़ा सा खींच के सिलना है। इससे क्या होता है, गला बहुत अच्छे से बैठता है, फिट बैठता है। अब देखिए इस पट्टी को हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे, और शोल्डर ज्वाइन करने के बाद ही हम पाइपिंग बैठाएंगे। तो देखिए बैक पार्ट को लेना है, और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को देखिए रखना है। नीचे से देखिए हम इस तरह से नापते हुए बराबर से रखेंगे, ताकि हमारा पार्ट छोटा बड़ा ना हो। और यहाँ पे इस तरह से शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो जो हमने पाइपिंग की पट्टी लगाई है, थोड़ा सा बाहर की साइड करते हुए हम ज्वाइन करेंगे, ताकि पाइपिंग अच्छे से बने। आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से दूसरी साइड का भी हमने पार्ट ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए पाइपिंग की पट्टी को बाहर की ओर निकालते हुए, और अब इस तरह से पाइपिंग को बैठा लेंगे। पाइपिंग बैठाते हुए हमने आपको नहीं दिखाया फ्रेंड्स, पाइपिंग हमने बैठा लिया है। और देखिए स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे, और फिर इस ब्लाउज में फिटिंग लगा लेंगे। तो ब्लाउज को हम बना के आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। पूरा वीडियो हमने इसलिए नहीं डाला कि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये देखिए फाइनल लुक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।